हेलो एवरीवन, आई एम रूबी। यू आर विद रूबिकल एकेडमी। आज का टॉपिक है भारत के गवर्नर जनरल और ये पार्ट 2 है। पहले वीडियो में हमने जो काफ़ी इम्पोर्टेंट और जो भारत के गवर्नर थे, ठीक, उन सबको देखा था और आज देखेंगे भारत के गवर्नर जनरल के बारे में। तो यहाँ पे मेनली हमें यही देखना है कि किसके समय जो उनका कार्यकाल जो था समय का, तो वो कौन सी चीज़ किस समय में हुई थी और किसके टाइम पे कौन से चेंजेज हुए थे भारत में। तो मेनली इन्हीं सारी चीज़ों को हमें कंप्लीट करना है, देखना है। और मैंने बस टू दी पॉइंट चीज़ें ही रखी हैं कि जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम में, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वही सारी चीज़ें इसमें हैं। और अगर आप यहाँ से देखते हैं तो आपका काफ़ी ज़्यादा यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा और जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो आपको ज़्यादा ही यहाँ से समझ में आएगा, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं है इसमें कि जो आपको ओवर लगे। तो ठीक है, शुरुआत करते हैं। पहला है लॉर्ड रिपन के बारे में। तो अगर इनके टाइम की बात करें तो ये 1880 से 1884 तक का इनका जो कार्यकाल था वो था। और इसके समय में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम आया था स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था की गई थी। ठीक, तो दो चीज़ें यहाँ से हमें याद रखनी है कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के टाइम पे हुआ था और स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई थी। स्थानीय स्वशासन से मतलब है कि नगरों की जो आवश्यकताएं हैं, जो स्थानीय आवश्यकताएं हैं, उन सभी की पूर्ति करना, उन्हें पूरा करना स्थानीय स्वशासन का मतलब है। दूसरा है कि द्वितीय गोलमेज हुआ था। तो द्वितीय जो गोलमेज है ये 1883 में हुआ था और विलियम हंटर के नेतृत्व में शैक्षिक सुधारों के लिए प्रतिनिधि हंटर आयोग की स्थापना की गई थी। तो तीन चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं कि पहला है फैक्ट्री अधिनियम, दूसरा है स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था और 1883 का गोलमेज, द्वितीय गोलमेज और हंटर आयोग, ये लॉर्ड रिपन के टाइम का है। ये आपको यहाँ से इनके बारे में याद रखना है। नेक्स्ट है लॉर्ड कर्जन के बारे में। तो इनका जो कार्यकाल था वो 1899 से 1905 तक का था। आपको ये टाइम ड्यूरेशन याद रखना है। और पुलिस सुधार के लिए पुलिस आयोग का गठन किया गया था। शैक्षिक सुधार के अंतर्गत भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 इसे पारित किया गया। और सर्वाधिक रेलवे लाइन का विकास हुआ इनके समय में और इसके समय में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई 1904 में। था सबसे महत्वपूर्ण 1905 का बंगाल विभाजन। तो यहाँ पे चार महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपको लॉर्ड कर्जन के बारे में याद रखना है। पहला है कि पुलिस सुधार के लिए पुलिस आयोग का गठन, उसके बाद है कि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और 1904 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना और 1905 में बंगाल विभाजन। ये चार पॉइंट आपको यहाँ से लॉर्ड कर्जन के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट है लॉर्ड इरविन। तो इनका टाइम था 1926 से 1931 तक का। तो साइमन कमीशन जो कि 1988 में गांधी द्वारा 6 अप्रैल 1930 में, तो यहाँ पे साइमन कमीशन जो भारत आया था वो यहाँ पे होना चाहिए 1988। और गांधी जी द्वारा 6 अप्रैल 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ लंदन में और 1931 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक, ये आपको देखना है। प्रथम गोलमेज 1931 में, फिर द्वितीय आपने देखा 1933 में, 32 में, फिर तृतीय जो है वो 1933 में है, आयोग हुआ। और उसके बाद है कि गांधी इरविन समझौता जो है 1930 में हुआ। तो ये दो तीन बातें आपको लॉर्ड इरविन के बारे में याद रखनी है। साइमन कमीशन है, गांधी इरविन समझौता और प्रथम गोलमेज। नेक्स्ट है लॉर्ड लिनिथगो के बारे में। तो यहाँ पे हम उन्हीं जो गवर्नर जनरल हैं उन्हीं सब के बारे में देख रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिनकी वजह से काफ़ी चेंज हुआ। तो अगर कुछ इनमें खराबियाँ थी तो इनमें कुछ अच्छाइयाँ भी थी कि जो हमारे भारत देश में जो परिवर्तन हुए थोड़े बहुत, जिनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी हमारे भारतीय समाज में परिवर्तन की, तो वो कुछ ऐसे श्रेष्ठ लोग थे इसमें जिनकी वजह से ये परिवर्तन संभव हुआ। और भारत देश में कुछ जो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी थी भारत के समाज में, जो कि कुछ बुराइयाँ थी, वो इनके द्वारा दूर की गई। तो लॉर्ड लिनिथगो का जो टाइम है वो 1936 से 1944 तक का है। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत की गई, 1 सितंबर 1939 को। और 1939 में ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और 1940 में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। तो ये आप देखे होंगे, सुने भी होंगे कि पहली बार जो पाकिस्तान की मांग की गई थी तो ये सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। और 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया था और 1942 में ही कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया था। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें
लिनिथगो के बारे में कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में, और 1940 में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी और क्रिप्स मिशन जो कि 1942 में हुआ और 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। ये महत्वपूर्ण बातें लॉर्ड लिनिथगो के बारे में। अब है लॉर्ड माउंटबेटन। तो इनका टाइम है 1947 से 1948। तो आप देख रहे हैं कि आज़ादी के टाइम के हैं। तो भारत का अंतिम वायसराय तथा प्रथम स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के बाद 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने तो वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन ही थे। तो ये आपको दो बातें यहाँ से याद रखनी है। उसके बाद है कि जिसने 3 जून 1947 को यह घोषणा की कि भारत और पाकिस्तान के रूप में भारत विभाजन ही समस्या का हल है। तो इन्होंने ही ये सुझाव दिया था कि भारत और पाकिस्तान की जो शांति है तो ये इनका विभाजन हो तभी इस समस्या का हल हो सकता है। तो आपको याद रखना है कि अंतिम वायसराय और प्रथम स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन। नेक्स्ट, हाँ, तो ये इतने ही हैं। तो ये 2 पार्ट में मैंने पूरा कंप्लीट किया है जितने ही महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल, वायसराय और गवर्नर थे। ठीक, इन सभी चीज़ों को मैंने कंप्लीट किया है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और मैंने उन्हीं सारे पॉइंट्स को रखा है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आप इसी तरीके के शॉर्ट वीडियो चाहते हैं ताकि आपका पूरा एक, अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन हो जाए, और अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, टू दी पॉइंट पढ़ना चाहते हैं, तब भी आपके लिए उतना ही बेनिफिशियल होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने और भी ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके भी ये वीडियो काम में आ सके, उन्हें भी काफ़ी शॉर्ट तरीके से और अच्छे तरीके से चीज़ें सीखने को मिल सके। और अगर आप चाहते हैं इसी तरीके से वीडियो चलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, कमेंट में पूछें अगर आपका कोई भी डाउट है। ठीक, और हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे डेली जीएस, जीके इन सब की क्विज होती है, करंट अफेयर्स की भी। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। थैंक यू सो मच।